हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रच ट्रेनिंग कैसे करते हैं। क्रच ट्रेनिंग कैसे करते हैं उससे जानने से पहले हम थोड़ा क्रच के बारे में जान लें। ये जो हमारे हाथ में क्रच है इसको बोलते हैं एक्सिलरी क्रच, और इसके पार्ट्स के बारे में देख लें। ये जो सबसे ऊपर है इसको बोलते हैं एक्सिलरी पैड, ठीक। ये जो बीच में है ये है हैंड पीस या हैंड ग्रिप। ये यहाँ से एक वर्टिकल पाइप है जो हाइट एडजस्ट करने के लिए है। आप देख पा रहे हैं, इसको क्लिप को प्रेस करके हम हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो सबसे नीचे है इसको बोलते हैं फेरियोल। फेरियोल का क्या काम होता है कि ये हमें ग्रिपिंग प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे हम स्लिपरी सरफेस में भी इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकें। तो फिर ये हो गया हमारा क्रच ट्रेनिंग से पहले हम देख लें क्रच ट्रेनिंग कैसे करेंगे। इसका फ्लोर वॉकिंग का एक रूल है। फ्लोर में हम क्रच के साथ वॉकिंग करते हैं, उसका एक रूल है। नॉन वेट वेयरिंग का रूल है कि सबसे पहले हमारा गुड आएगा, वो चाहे क्रच हो या फिर लिम्ब हो। उसके बाद हमारा पार्शियल वेट बियरिंग में सबसे पहले बेड आएगा, चाहे वो क्रच हो या लिम्ब हो। और उसके बाद फुल वेट बियरिंग है जिसमें उसमें भी पहले क्या आएगा, बेड आएगा, चाहे वो क्रच हो या लिम्ब हो। अब ये नॉन वेट बियरिंग, पार्शियल वेट बियरिंग और फुल वेट बियरिंग क्या होता है। नॉन वेट बियरिंग जो हमारा अफेक्टेड लिम्ब है, जिसमें प्रॉब्लम है हमें, उसमें हम बिल्कुल भी वेट नहीं लेते हैं, वो हवा में रहेगा, उसमें बिल्कुल भी हम वेट नहीं लेंगे, बॉडी वेट उसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो वो कहलाएगा वॉकिंग करते टाइम, वो कहलाएगा नॉन वेट बियरिंग। पार्शियल वेट बियरिंग में हम हल्का सा उस पर वेट लेते हैं, ठीक, तो वो कहलाता है पार्शियल। और फुल वेट बियरिंग में हम अपना पूरा पंजा सरफेस पे रखते हैं, ग्राउंड पे रखते हैं और लगभग उसमें वेट डालते हैं अफेक्टेड लिम्ब में, तो वो कहलाता है हमारा फुल वेट बियरिंग। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे हम नॉन वेट बियरिंग का गेट करते हैं की ट्रेनिंग करेंगे, कैसे हम पार्शियल वेट बियरिंग की करेंगे, कैसे फुल वेट बियरिंग की करेंगे। तो नॉन वेट बियरिंग की करने के लिए 3 तरीके होते हैं, ठीक। सबसे पहले 3 पॉइंट गेट होता है ना। जैसे पेशेंट स्टार्ट किया तो सबसे पहले उसका स्टार्टिंग कहाँ से कराते हैं, 3 पॉइंट गेट से कराते हैं। उसके बाद फिर उसको प्रोग्रेस करते हैं 2 पॉइंट गेट में, और फिर उसके बाद शैडो वॉकिंग में प्रोग्रेस कराते हैं। शैडो वॉकिंग के बाद हम उसको पार्शियल वेट बियरिंग में ले जाते हैं। फिर पार्शियल वेट बियरिंग में भी अलग अलग है, जैसे 4 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट गेट है। और उसके बाद फिर हम उसको फुल वेट बियरिंग में लेके जाते हैं, ठीक। इस तरह से पूरा एक प्रोग्रेशन है क्रच ट्रेनिंग का। उसको धीरे धीरे हम ऐसे प्रोग्रेस करके फुल वेट बियरिंग तक लेके जाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उसको वॉकिंग पे ले जाते हैं इंडिपेंडेंटली, तो या फिर केन्स पे लेके जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर केन से और फिर इंडिपेंडेंटली उसके हम वॉकिंग शुरू करा देते हैं। तो सबसे पहले हम नॉन वेट बियरिंग के बारे में देख लेते हैं, कैसे हम उसकी ट्रेनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन वेट बियरिंग में। नॉन वेट बियरिंग में जो हमारा अफेक्टेड लिम्ब है उसको हम ग्राउंड पे नहीं रखते, पूरी तरह हवा में रहेगा, ठीक। पूरा वेट हम अनअफेक्टेड लिम्ब पे देते हैं। तो नॉन वेट बियरिंग में जो सबसे पहला तरीका है वो 3 पॉइंट गेट है। 3 पॉइंट गेट से हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद 2 पॉइंट गेट में लेके आते हैं पेशेंट को, फिर उसके बाद शैडो वॉकिंग में जाते हैं। 3 पॉइंट गेट में क्या करते हैं, जो हमारा क्रच है, क्रच में जो एक्सिलरी पैड है वो आप लोगों का हमारे एक्सिलर के 5 सेंटीमीटर ग्रो होगा, और ये हैंड पीस है वो ग्रेटर रोटेटर के पास होगा हमारे फीमर के। और जो रखने का तरीका है वो हमारा ट्रायंगुलर होगा। ये दोनों क्रच रख लिए हमने, और इसके बाद ये पैर हमारे ट्रायंगुलर रखने का तरीका होगा। इसमें 3 पॉइंट गेट में क्या करते हैं, सबसे पहले हम अनअफेक्टेड साइड का क्रच, अनअफेक्टेड साइड मतलब ये, ठीक, ये हमारा अफेक्टेड है, अनअफेक्टेड साइड का क्रच पहले लेके आएंगे। फिर उसके बाद हम अफेक्टेड साइड का क्रच लेके आएंगे, और उसके बाद फिर हम अपना अनअफेक्टेड लेग लेके आएंगे, ठीक। इसमें भी 2 तरीका होता है, ठीक। एक तरीका होता है स्विंग टू, जिसमें हम पैर को क्रच लाइन के पहले रखेंगे, है ना। क्रच लाइन के और नहीं लेके जाएंगे, फिर पैर को क्रच लाइन के पहले ही जाएंगे, ठीक। ये 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 फिर स्विंग थ्रो में क्या होगा, जो हमारा पैर है वो क्रच लाइन के बियॉन्ड जाएगा, ठीक। ये और ये, ठीक।
अनअफेक्टेड क्रच और फिर स्विंग थ्रू में ये बियॉन्ड क्रच लाइन के बियॉन्ड चला जाएगा। फिर इसके बाद 2.8 में क्या होगा, दोनों क्रच हमारे जो है दोनों क्रच वो एक साथ आएंगे, दोनों क्रच एक साथ आएंगे, फिर हमारा अनअफेक्टेड लिंब आएगा। इसमें भी स्विंग टू प्रोग्रेशन कैसे होगा, स्विंग टू से स्विंग थ्रू। स्विंग टू में क्या होगा, क्रच लाइन के पहले रहेगा हमारा पैर और स्विंग थ्रू में क्रच लाइन के बाद। ठीक, जैसे ये हो गया स्विंग टू और स्विंग थ्रू क्या होगा ये। फिर शैडो वॉकिंग, शैडो वॉकिंग में क्या होगा, ये दोनों क्रच एक साथ आएगा, उसके बाद हमारा अनअफेक्टेड आएगा, उसके बाद फिर हमारा पैर आ जाएगा। ठीक ठीक, ऐसे मतलब इसमें हम वेट नहीं लेंगे, जो हमारा अफेक्टेड लिंग है उसमें वेट नहीं लेंगे, उसको बस हम घसीट के एक शैडो की तरह लेके साथ में लेके आएंगे। ठीक, एक ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं शैडो वॉकिंग। ठीक, शैडो वॉकिंग में दोनों क्रच साथ में, फिर हमारा दोनों क्रच साथ में, फिर उसके बाद हमारा अनअफेक्टेड ले और फिर उसके बाद हम इसको लेंगे। ठीक, ओके। अब देखते हैं तो पार्शियल वेट गेटिंग। पार्शियल वेट गेटिंग में क्या होगा, तीन तरीके से हम कर सकते हैं, 4 पॉइंट गेट, 3 पॉइंट गेट और 2 पॉइंट गेट। पार्शियल वेट गेटिंग में हम जो हमारा अफेक्टेड लिंब है उसमें हम हल्का सा वेट लेते हैं, बॉडी वेट उसमें हल्का सा देते हैं। ठीक, तो पार्शियल वेट गेटिंग में सबसे पहले हम देखते हैं 4 पॉइंट गेट। 4 पॉइंट गेट में क्या होगा कि जैसे जो अफेक्टेड लिंब है इसमें हम हल्का सा वेट देने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने टोस के वेट हल्का सा ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पार्शियल वेट गेटिंग। तो सबसे पहले देखते हैं 4 पॉइंट गेट। 4 पॉइंट गेट में सबसे पहले हम अफेक्टेड साइड का क्रच आगे लेके आएंगे। अफेक्टेड साइड, ये हमारा अफेक्टेड साइड है, राइट साइड वाला ये अफेक्टेड साइड है, तो सबसे पहले हम अफेक्टेड साइड का क्रच लेके आएंगे, उसके बाद अनअफेक्टेड साइड का क्रच लेके आएंगे, फिर उसके बाद अफेक्टेड लिंब लेके आएंगे और फिर हम अनअफेक्टेड। ओके, क्या एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हम अफेक्टेड साइड का क्रच, अफेक्टेड साइड का क्रच, फिर अनअफेक्टेड साइड का क्रच, फिर उसके बाद अफेक्टेड लिंब लेके आएंगे और उसके बाद फिर हम अनअफेक्टेड लिंब लेके आएंगे। ये हो गया हमारा 4 पॉइंट। इसको भी दो तरह से प्रोग्रेशन कर सकते हैं, स्विंग टू और स्विंग थ्रू। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्विंग टू क्या है और स्विंग थ्रू क्या है। स्विंग टू में क्या है, क्रच लाइन के अंदर हमारा पैर रहेगा और स्विंग थ्रू में क्रच लाइन के बाहर रहेगा। तो 4 पॉइंट में देखते हैं स्विंग टू और स्विंग थ्रू कैसे होगा। सबसे पहले स्विंग टू देख लेते हैं। स्विंग टू में क्या होगा कि सबसे पहले अफेक्टेड साइड का क्रच, फिर अनअफेक्टेड साइड का क्रच, फिर उसके बाद अफेक्टेड लिंब, ये क्या हमारा क्रच लाइन के बियॉन्ड पैर जाएगा और फिर उसके बाद हम ये हमारा क्या हो गया स्विंग 4 पॉइंट में स्विंग टू और स्विंग थ्रू। फिर उसके बाद आते हैं 3 पॉइंट गेट में। 3 पॉइंट गेट में क्या होगा कि हमारा दोनों क्रच एक साथ आगे आएगा, उसके बाद हमारा अफेक्टेड साइड का लेग आएगा और उसके बाद अनअफेक्टेड साइड का लेग आएगा। क्या 3 पॉइंट में दोनों क्रच एक साथ, फिर अफेक्टेड साइड का लेग और फिर अनअफेक्टेड साइड का लेग। इसमें भी प्रोग्रेशन स्विंग टू और स्विंग थ्रू कर सकते हैं। स्विंग टू में क्रच लाइन के बियॉन्ड पहले रहेगा हमारा पैर और स्विंग थ्रू में क्रच लाइन के बाहर रहेगा। स्विंग टू ये हो गया हमारा स्विंग टू और ये हो गया हमारा स्विंग थ्रू। ठीक, उसके बाद आते हैं 2 पॉइंट। 2 पॉइंट में 2 मेथड है। पहला मेथड हम देख लेते हैं, इसमें क्या होगा अफेक्टेड, इसमें होगा अफेक्टेड एंड अनअफेक्टेड और अफेक्टेड लिंब एक साथ आएगा। ठीक ठीक, अफेक्टेड अनअफेक्टेड और अफेक्टेड लिंब एक साथ आएगा। ठीक, तो यूं देख लें कि ये एक साथ और फिर ये, ठीक, तीनों एक साथ आएगा, ये ठीक, ये हो गया हमारा 2 पॉइंट गेट का पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड है अनअफेक्टेड क्रच। अनअफेक्टेड क्रच और अफेक्टेड लिंब एक साथ, ये और ये एक साथ और ये, ठीक, ये और ये एक साथ। ठीक, तो सेकंड मेथड में क्या होगा अनअफेक्टेड क्रच और अफेक्टेड लिंब एक साथ। ये हमारा अनअफेक्टेड क्रच है और ये अफेक्टेड लिंब है, ये एक साथ। उसके बाद हमारा
अफेक्टेड क्रच और अनअफेक्टेड लेग के साथ। ठीक, ये हो गया हमारा सेकंड मेथड 2 पॉइंट। होप सो आप सबको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी आपका फुल वेट बेयरिंग। फुल वेट बेयरिंग में वैसा ही है जैसा पार्शियल वेट बेयरिंग है, बस इसमें हम क्या कर देंगे कि अपना जो वेट है वो लगभग पूरा इस पे देने लगेंगे। ठीक, वही सारी चीजें होंगी जैसे पार्शियल वेट बेयरिंग में, बस हम वेट क्या कहते हैं इसमें हम पूरा देने लगेंगे। ओके, हमारा जो अफेक्टेड लिंग है उसमें हम पूरा वेट देने लगेंगे। बाकी जो पार्शियल वेट बेयरिंग में ट्रेनिंग जो है, जो तरीके हैं, जो मेथड है वैसे ही है। ओके, थैंक यू।